इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, है ना। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, है ना। इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे हम इसके अंदर। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है ना। तो जैसे कि कोई क्षेत्र मान लीजिए हम चुनते हैं, जैसे बिहार, ठीक है। बिहार में पूरे वर्ष भर में, है ना, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उनका क्या अनुक्रम है ना। उन्हीं को, उसी के जो क्रम को क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आया, अब समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले हम लगाते हैं खरीफ फसल, क्या लगाते हैं, खरीफ फसल। हमने लगाया धान, ठीक है। धान की कटनी के बाद हमने वहां पे बो दिया गेहूं, ठीक है। गेहूं जब समाप्त हुआ तो हमने तरबूज, खरबूज या कुछ वहां पे लगाया, तरबूज या खरबूज या खीरा, है ना। यानी रबी लगाया, रबी के बाद हमने लगाया जायद, ठीक है। तो एक वर्ष का हो गया, एक वर्ष का क्या हो गया, कृषि उत्पाद का अनुक्रम, है ना। अर्थात किसी क्षेत्र में एक वर्ष के अंतर्गत जो भी फसलें लगाई जाती है उनका जो अनुक्रम होता है, उनके अनुक्रम के संयोजित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास प्रश्न उठता है कि ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है, इस क्रॉपिंग पैटर्न को कौन कौन सा ऐसा कारक है जो प्रभावित करता है, ठीक है। कौन कौन सा ऐसा कारक है जो हमें प्रभावित करता है। तो हम लोग कुछ मुख्य लिख लेते हैं जो क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न को क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए, सबसे पहला है आपका जलवायु एवं मृदा। क्या है आपका, जलवायु एवं मृदा। दूसरा है आपका मिट्टी की प्रकृति, अर्थात मिट्टी की प्रकृति क्या है। तीसरा है आपका सिंचाई। आप इसको ऐसे करके, आप ऐसे ग्राफ बना के लिखें तो और बेहतर है। पहले 8 चीजों को, जितना भी चीजें 5, 6, 7 जितना भी चीजें सबको लिख देंगे, उसका सबको डिस्क्राइब करेंगे। चौथा आपका क्या है, सिंचाई की उपलब्धता, सिंचाई की उपलब्धता की सिंचाई वहां पे कैसा है, सिंचाई की उपलब्धता, ठीक है। चौथा है उसके बाद आपका मांग, बाजार में मांग एंड सपोर्ट क्या क्या है, सपोर्ट। पांचवा है आपका एमएसपी। छठा है आपका सब्सिडी व कृषि नीतियां बाय गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा सब्सिडी और कृषिगत नीति क्या क्या है, वो भी क्या कहते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करता है, ठीक है। सातवां है आपका तकनीक, और लास्ट हम लोग लिखेंगे श्रम, बल, लेबर, फोर्स। इन अगर 8 को अगर हम लोग अच्छे से समझते हैं तो क्या समझ जाएंगे कि ये मेनली क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक है। अब हम बारी बारी से सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे उदाहरण के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं इस सेक्टर को, है ना, एक ही साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि जलवायु, अगर जहाँ का मौसम जैसा है वहां पे हम वैसा ही फसल लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें कि बिहार में सेब लगा के खा दे तो नहीं उगेगा, है ना। अगर हम चाहें कि केरल के जैसा यहाँ मसाला या कॉफी लगा दे तो नहीं हो सकता है ना। तो इसका मुख्य वजह क्या है कि वहाँ का जो मृदा है, जलवायु है, वो अलग अलग है ना। अब हम चाह रहे हैं कि बालू वाली मिट्टी है और बालू वाली मिट्टी में हम क्या करें, भरपेट उगा ले गेहूं, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही जलवायु और मिट्टी बदलती है तो हमारा फसल भी क्या हो जाता है, वहां का बदल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि धान की खेती करना है। किसकी खेती करना है, धान की खेती करना है। तो धान के लिए हमें क्या चाहिए, नमी चाहिए और गर्मी चाहिए, है ना, प्लस में इसमें चिकनी मिट्टी चाहिए। अगर ये तीनों चीज कहीं पे पाया जा रहा है तो वहाँ पर बहुत अच्छा धान हो गया, है ना। तो वहाँ के लोग किस चीज को पहले खेती करना चाहेंगे, धान को करेंगे, है कि धान की खेती को अपनाएंगे। अगर हम चाहेंगे कि गेहूं उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए ठंडा मौसम, क्या चाहिए, ठंडा मौसम, और चाहिए दोमट मिट्टी, क्या चाहिए, दोमट जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि अलग अलग फसल के लिए हमें अलग अलग जलवायु चाहिए।
और अलग अलग क्या चाहिए आपको, मिट्टी चाहिए, है ना। अर्थात जो जलवायु और मिट्टी का होता है डिसाइड करता है कि किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार का पौधा उगाया जा सकता है ना, किसकी फसल अच्छी होगी, है ना। अब उगाने के लिए तो हम थोड़ा सा उगा सकते हैं, और अब यहाँ पे नारियल का पेड़ है, कहीं कहीं पे देख लेते हैं, तो उसका मतलब थोड़ी है कि यहाँ पे नारियल की खेती अच्छे से हो जाएगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मौसम नहीं। तो हम ये क्या समझ गए कि जलवायु और मृदा भी क्या करती है, क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करने का काम करती है। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड में, सिंचाई की उपलब्धता। सिंचाई की उपलब्धता, इसमें भी एग्जाम्पल में हम आपका लिखेंगे धान, क्या देते हैं, धान, ठीक है। अब किसी भी क्षेत्र में, है ना, अगर सिंचाई की सुविधा अच्छी है ना, पानी बहुत अच्छे मात्रा में अवेलेबल है, तो ऐसा फसल लगाएंगे जो पानी ज्यादा लगता है, जहाँ पे जैसे धान है, धान के लिए बहुत पानी चाहिए, और अगर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई की उपलब्धता नहीं है, पानी ही नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे धान नहीं लगा सकते हैं, है ना। अब एक जो आपका रिपोर्ट है इसमें, जैसे कि मान लीजिए पंजाब हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ ही ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे साल में 3 बार, पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पे साल में 3 बार गेहूं उगा सकते हैं, सॉरी धान उगा पा रहे हैं, क्यों, यहाँ पे मिट्टी भी अच्छी है, और प्लस में वहाँ पे क्या है, जल की उपलब्धता है। अब जहाँ पे भी जल का उपलब्धता होगा वहाँ पे क्या होगा, उस तरह के क्रॉपिंग पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ साल भर क्या देखने को मिलेगा हमें, धान धान धान, तो मेरा ये रबी वाला ये पैटर्न भी बनेगा, खरीफ खरीफ खरीफ, तो ये बन गया उस क्षेत्र का क्या हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न। तो हमें क्या समझ में आता है कि सिंचाई की सुविधा भी क्या करती है, क्रॉपिंग पैटर्न को डिसाइड करती है कि किसी भी क्षेत्र का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होगा। ओके, चौथा है मार्केट में मांग एंड सपोर्ट, ठीक है। अब मान लीजिए किसान किसी भी चीज को उगाया, ठीक है, खूब सारा उगाया, इस बार 1000 केजी मार्केट में उगा दिया, पता चला इसका चीज का मांग ही नहीं है मार्केट में, कोई इसका फसल खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, तो बेचारा क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा, और अगले वर्ष से ये क्या करेगा, इस फसल को ना लगा करके क्या करेगा, इसके जगह पे कोई और फसल लगाएगा, ठीक है। उसके बाद कीमत भी डिसाइड करेगा कि क्या फसल लगा सकता है। मान लीजिए किसान कोई फसल लगा रहा है, उस पर उसको 10 रुपये केजी बिक रहा है, और कोई अदर फसल लगा रहा है 12 रुपये केजी बिक रहा है, तो क्या करेगा किसान, इस फसल को हटा देगा और इस फसल को खरीदेगा। अर्थात जो मांग एवं सपोर्ट है वो भी डिसाइड करेगा कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होने वाला है ना, कौन सा फसल उगाने वाला है ना। अगर ये तीनों चीज अगर किसी किसान को मिल गया, ठीक है, तो धान नहीं हुआ वहाँ पे, वो धान की जगह सरसों उगाएगा, कि सरसों ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। कोई नकदी फसल उगा लेगा, कपास उगा लेगा, कि हमें ज्यादा फसल देखने को मिलेगा, ज्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है कि फसल का उत्पादन कैसा होने वाला है, ठीक है। अब सारी चीजों में सबसे मेन आपका बात होता है एमएसपी, किसका बात हो जाता है, एमएसपी, जिसके हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये हमेशा कौन देगा, एमएसपी देने का जो काम करता है हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और ये एक तरह का क्या है, सब्सिडी है, क्या है, एक सब्सिडी है। सब्सिडी की चर्चा कहीं पे और करें, यहीं पे करते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक भी मेरा इसके अंदर सब्सिडी है ना। सब्सिडी क्या होता है, राज्य के द्वारा दिए जाने वाला क्या होता है, एक तरफा भुगतान होता है, मतलब कि सब्सिडी देने के बाद हम सरकार को कुछ टैक्स पैसा नहीं देंगे, तो समझिए कि सरकार के लिए नेगेटिव टैक्स होता है सब्सिडी। ये सब्सिडी आपका मेनली 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 2। एक होता है विशिष्ट, क्या होता है, विशिष्ट, और एक होता है गैर विशिष्ट, क्या होता है, गैर विशिष्ट, ठीक है। विशिष्ट में आपका क्या होता है, कृषि जो एमएसपी जो ये विशिष्ट है, विशिष्ट मतलब होता है किसी खास फसल पे दिया जाने वाला छूट, ठीक है। अब देखिए एमएसपी, मान लीजिए कि सरकार ने क्या किया, गेहूं के एमएसपी को इस बार कर दिया 28 रुपए के, ठीक है, कि हम इस बार कुछ भी हो आपका फसल 28 पे कर देंगे, और बाकी दूसरे फसल का एमएसपी से कम है, इसलिए एमएसपी क्या है, कम है, तो लोग क्या करेंगे कि गेहूं को ही उगा लेंगे, इसको नहीं उगाएंगे। यानी कृषि में जो सब्सिडी मिला है ये भी क्या करेगा, क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करेगा। कृषिगत नीति नेक्स्ट है आपका, यहाँ से सब्सिडी वाला मुद्दा से हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि अगर गैर विशिष्ट सब्सिडी दे रहा है, जैसे कि आपका उर्वरक का कीमत घटा दे, सिंचाई वाले चीज़ों का कीमत घटा दे, बीज पे बहुत सारा सब्सिडी दे दे, है ना, तो इससे है ना जल्दी चीज़ें उग जाएंगी, है ना, तो किसान क्या करेगा, महंगे फसल भी लगा पाएगा, तो इससे क्या उत्पादन बढ़ेगा, गन्ना का उत्पादन बढ़ सकता है, कपास का उत्पादन बढ़ सकता है ना, उसके बाद आपका गन्ना, कपास, है ना, और तिलहन, क्या है, तिलहन, इन सब चीज़ों का उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास पैसा थोड़ा सा बढ़ेगा
सब्सिडी की वजह से, तो वो लोग इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, है ना। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जैसे ही गवर्नमेंट का सब्सिडी वाला चेंजेस आया, सब्सिडी वाला चेंजेस आने के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट सीधे किसान क्या करता है, अपना क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर लेता है, क्योंकि किसान को भी भाई लाभ ही चाहिए होता है ना। लास्ट है अंतिम में अब है तकनीक। क्या है? तकनीक। अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एडवांस टेक्नोलॉजी किसी अंदर, तो क्या होगा कि इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। क्या होगा? आपका उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है। अब क्या होगा इससे? उत्पादन बढ़ेगा। ओके, इसमें हम 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजिंग हो रहा है। तकनीक, हाँ चलिए अब आते हैं। मान लीजिए कि मार्केट में जो तकनीक का जो अच्छा, मान लीजिए कि सीड है ना, ऐसा सीड अवेलेबल है जिसका उत्पादन ज़्यादा है, इस सीड डेवलप किया गया तो इसका टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो किसान क्या करेंगे, इसी फसल को उगाएंगे, है ना, दूसरे फसल को नहीं उगाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा लाभ इस फसल में मिलने की संभावनाएं हैं। ठीक है। उसके बाद इस फसल का खेती करने के पास तकनीक भी है उनके पास कि इसका खेती वो अच्छे से कर सकते हैं, तो वो लोग मूव करके सीधे चले जाएंगे उस फसल की तरफ। आगे है श्रम बल। श्रम बल भी क्रॉपिंग को क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे? मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में क्या है कि ऐसा फसल लगा रहे हैं जिसमें बहुत सारा लेबर चाहिए, है ना, और लेबर नहीं है, तो हम जिसमें कम लेबर लगेगा वैसा फसल लगा सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए कि हमारे पास श्रम बल से काम करा, केवल लेबर से काम करवा रहे हैं, तो काम में ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा समय लगेगा तो क्या होगा, मेरा फसल एक साल में हम 1 ही से 2 ही बार उगा पाएंगे, है ना। लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी है, श्रम बल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 साल में 2 से अधिक फसल उगा सकते हैं, अर्थात मेरा क्रॉपिंग पैटर्न क्या हो जाएगा, प्रभावित। ठीक है। तो ये सारे मुख्य कारण हैं और मुख्य चीज़ें हैं जो क्या करेगा, आपके क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न हो जाता है आपका समाप्त।